हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको तरह की ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, जिसमें देखिए इतना सारा वर्क दिया हुआ है। बहुत लोगों को ऐसी ब्लाउज कटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं जो कि इसमें आपको होता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में हम आपको कटिंग बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो ये कपड़ा इस तरह से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेस हटा लेते हैं। तो ये बाजू के साइड से लेस है, तो इसे आप नहीं भी हटाते तो कोई बात नहीं था, लेकिन हम इसे हटा लेते हैं। और बाजू भी हमें छोटा करना है, थोड़ा जितनी भी वर्क दिया हुआ है उससे बाजू छोटा करना है, इसलिए हम लेस को हटा लिए हैं। और बीच से 2 पल्लर में ये डिजाइन है, तो दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। बीच से सिला हुआ कपड़ा है, इसे पहले हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह के वर्क में फ्रेंड्स सबसे पहले मेन फैब्रिक पर ही कटिंग करें, इसके बाद इसी के बराबर आप अस्तर पे कटिंग करें। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वर्क है, फ्रंट और बैक का, तो आप किसी को भी फ्रंट में और बैक में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा वर्क है इसे हम बैक में रखेंगे और फ्रंट में हम कम वर्क वाला रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट में ही हुक पट्टी बनानी है। और ये बाजू है, तो सबसे पहले बाजू के कपड़े को हम हटा लेते हैं बराबर से कटिंग करके इस तरह से। इसके बाद अब हमारा बचा बैक पार्ट, तो ये ज़्यादा वर्क वाला को हम बैक पार्ट में रखेंगे। तो इसे बीच से फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए बीच वाला फोल्ड जहाँ पे है डिजाइन, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, जिसके से ये होगा कि दोनों ही साइड बराबर बराबर डिजाइन जाएगा। और इसके बाद हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई आप जितना भी चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 15 इंच लिया है, तो ये ब्लाउज बन के 14 इंच का होगा। हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो ये हमने लंबाई का मार्जिन ले लिया है और ये निशान को सीधा कर लिया। आप स्केल की मदद से सीधा कर लीजिएगा। दोनों ही साइड हो गया। अब हम चौड़ाई रखेंगे। तो चौड़ाई हम 10.5 इंच मार्जिन सहित ले रहे हैं। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद साइड का कपड़ा हम हटा लेते हैं। तो ये साइड का कपड़ा हटा लेने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसकी परफेक्ट चौड़ाई लंबाई निकल आएगा। इसके बाद हम इसमें गले की चौड़ाई और लंबाई कटिंग करेंगे। तो ये कम गला है और चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये बोट नेक में बनने वाला है। तो इसके लिए चौड़ाई में हम 4 इंच का ले लिए हैं इस तरह से। और लंबाई तो जितना वर्क है उसे हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लिए हैं। और अब हम कांखी का निशान लगा रहे हैं 6 इंच पे। और यहाँ पट्टी ऊपर की तरफ हम 3 इंच का रखेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये 3 इंच की पट्टी हमारी हो गई है और यहाँ पे हम गोलाई दे दिए हैं कांखी का। तो ये हमारा बैक पार्ट का निशान लग चुका है। तो इसकी कांखी की कटिंग कर लेते हैं और इसकी गले की भी कटिंग कर लेंगे हम। अगर आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, अस्तर पे एक ही साथ सिलाई करके इसके बाद कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से पहले ही कटिंग कर दे रहे हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है फ्रेंड्स। और अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट का। तो फ्रंट पार्ट में देखिए थोड़ा कम वर्क है, इसलिए इसमें हुक पट्टी ठीक रहेगा लगाना। और ये बाजू इसमें भी है, तो इसे हम अलग कर लेते हैं। और इसके बाद फ्रंट पार्ट में सेम तरीके से इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल बराबर से रखेंगे डिजाइन को और बीच वाला डिजाइन को बीच से फोल्ड करके इसके बाद बैक पार्ट को ही हम इस तरह से रख लेते, क्योंकि सेम बराबर पे इसका भी वर्क है। अगर इससे कम और ज़्यादा रहता तो हम इस पर रख के नहीं कटिंग करते, लेकिन इस तरह से है तो हम सेम बराबर कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को भी लंबाई हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, सेम रखेंगे। और इसके बाद ऊपर की तरफ भी जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और कांखी बराबर से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट ही भी कटिंग हो गया है। फ्रंट पार्ट भी, बैक तो पहले ही हमने कट कर लिया था। और चौड़ाई 4 इंच का लेते हुए नीचे भी हाफ इंच छोड़ते हुए जितना भी हमारा नेक का बच रहा है उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक कटिंग हो गई है। और अब हम आपको बाजू की कटिंग बताएंगे।
तो बाजू को भी सेम तरीके से बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और पहले हम एक बाजू को कट कर लेते हैं, फिर दूसरा बाजू कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो गोलाई हमने दिया है वो 3 इंच का डाउन किए हैं और ये वाली ऊपर से जितना भी आपको बड़ा छोटा करना है उतना आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा रखिएगा तो आप फोल्ड भी कर सकते हैं और हम इसे और कम कर देते हैं क्योंकि हमें लंबाई कम ही रखना है। तो इस तरह से दूसरी बाजू को भी हम सेम तरीके से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बाजू को भी सेम तरीके से मोड़ लिए हैं हम और ये बाजू रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग हो गया है फ्रेंड्स और इसे अस्तर पे सेम बराबर रख के कटिंग कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना तो कर ही सकते हैं, अस्तर पे बराबर से कटिंग करना है। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you. स्टिचिंग की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।